मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पुराने से ट्रक को रोड पर चलते हुए देखते हैं। इस ट्रक से ग्रैहम सटर नाम का एक साइको किडनैपर शहर के लोगों पर उन्हें किडनैप करने के लिए नजर रख रहा है। इस तरफ अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें से ये लेडी अपने बेटे मार्टिन के बारे में बात कर रही है। वो ये कहती है कि मार्टिन को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, वो दूसरों से अलग है। अब इतने में मौका देख के ग्राहम उस बच्चे के पास में आकर उसे साइकिल का लालच दे के उसे किडनैप कर लेता है और इधर उसकी फैमिली को जब ये पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं। ग्राहम उस बच्चे को एक अबेंडन फैक्ट्री प्लेस पर ले जाता है। ये एक बंद पड़ी हुई मीट फैक्ट्री है जिसे वो और उसके डैड मिलकर चलाया करते थे। ग्राहम मार्टिन को अंदर ले जाता है जहाँ यहाँ पर पहले से ही एक लेडी बंधी हुई थी। ग्राहम मार्टिन के सामने उस लेडी को टॉर्चर करता है और बाद में वो मार्टिन के फेस पर एक कट मार के निशान बना देता है, क्योंकि एक्चुअली ग्राहम मार्टिन को भी उसी के जैसा बनाना चाहता है। लेकिन इतने में मार्टिन किसी तरह अपने आप को छुड़ा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ से नहीं जा पाता। अब हमें 5 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। हम एलिसन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे उसके अंकल जोनाथन यहाँ पिक करने के लिए आए हैं। एलिसन के पेरेंट्स के डेथ के बाद उसके अंकल ही अब उसकी देखभाल करने वाले हैं। घर पर पहुंचने पर एलिसन अपने अंकल की फैमिली से मिलती है और सभी लोग उसे देख के काफी खुश होते हैं। इस तरफ एक रेस्टोरेंट से लड़की अपना काम खत्म करके बाहर निकलती है, लेकिन ग्राहम इसी दौरान यहाँ पर आके उसे किडनैप कर लेता है। वो इस लड़की को भी अपने उसी अड्डे पर ले जाता है और उसे वहाँ पर वो बांध देता है। हम यहाँ पर साथ में मार्टिन को भी देखते हैं। अब अगला दिन होता है। एलिसन मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाती है। रनिंग करते वक्त एलिसन उसी फैक्ट्री के सामने से गुजरती है। उसे तभी वहाँ पर अचानक से खिड़की पर एक लड़का दिखाई देता है। एलिसन पहले तो हैरान होती है कि इस डरावनी सी जगह पर वो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन बाद में वो इसे इग्नोर करके अपनी रनिंग कंटिन्यू करती है। एलिसन आगे रनिंग करते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक से पीछे से ट्रक आ जाता है जिसमें टक्कर से एलिसन बाल बाल बचती है। अब यहाँ एलिसन की मदद के लिए विलियम नाम का एक लड़का उसके पास में आता है और दोनों के बीच में अब कुछ बातें होती हैं। विलियम एलिसन की हेल्प करते हुए उसे अपने बाइक से घर ड्रॉप करता है। इधर जोनाथन भी दोनों को एक साथ में देखता है, जो जोनाथन को ये पसंद नहीं आता है। अब एक बार फिर से हम फैक्ट्री वाले प्लेस को देखते हैं। वो लेडी अभी भी यहाँ बंधी हुई है और ग्राहम उसे मारने की तैयारी बना रहा है। ऐसा लगता है कि ग्राहम ऐसा किसी के कहने पर कर रहा है, वो कोई पिशाच या फिर आत्मा का कहना मान रहा है। अब वो जब मार्टिन से लेडी को मारने को कहता है तो मार्टिन इससे डर के यहाँ से भागने लगता है, जिससे गुस्सा होकर ग्राहम उसे तहखाने में कैद कर देता है। अगले दिन एलिसन जब स्कूल के लिए अपने अंकल के साथ में जा रही होती है तो वो उसी शटर प्लेस के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसने वहाँ किसी लड़के को देखा था, लेकिन जोनाथन कहता है कि वो जगह सालों से बंद पड़ी हुई है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। इस तरफ ग्राहम मार्टिन को तहखाने से निकालता है और उसकी केयर करता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि वो ऐसा मजबूरी में कर रहा है। इधर एलिसन का स्कूल में मन नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो स्कूल से निकलकर विलियम के पास में आ जाती है और दोनों के बीच में अब यहाँ पर कुछ बातें होती हैं। विलियम एलिसन को अपने फादर से मिलवाता है। उसके फादर के पैर पैरालाइज्ड थे, जिससे विलियम को ही उनका ध्यान रखना पड़ता था। यहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर से एलिसन उसी अबेंडन फैक्ट्री के आगे से गुजरती है। उसे यहाँ पर ग्राहम खड़ा हुआ दिखता है। एलिसन उसे कुछ देर देखती है, लेकिन ये काफी अजीब था, जिसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है। इधर एलिसन जब घर लेट से पहुँचती है तो उसके अंकल इस बात के लिए काफी गुस्सा होते हैं। इस तरफ फैक्ट्री में उस लेडी के सामने मार्टिन आता है। वो मार्टिन से उसे खोल देने को कहती है। दिखने में लगता है कि मार्टिन उसे मारने जा रहा है, लेकिन मार्टिन उसे खोल देता है। वो लेडी अब यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाती है और ग्राहम आके उसे पकड़ लेता है। वो एक हुक की मदद से उसे उल्टा ही टांग देता है और फिर बाद में वो उसे जिंदा ही जला देता है। ग्राहम मार्टिन की इस करतूत से काफी गुस्सा होता है। शाम के टाइम अब एलिसन रनिंग करते हुए घर की तरफ जा रही होती है तो उसे यहाँ विलियम मिलता है। विलियम एलिसन को कार में आकर उसे लिफ्ट के लिए कहता है। दोनों लोग साथ में लंच के लिए जाते हैं और दोनों लोग साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए अब दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। लेकिन दोनों के किस करने के दौरान यहाँ जोनाथन आके एलिसन को ऐसा करने से रोक देता है। उसके अंकल कहते हैं कि विलियम एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस तरफ ग्राहम दूसरी लेडी को भी मारने जाने वाला होता है। वो ये काम मार्टिन को करने के लिए देता है। मार्टिन के ऊपर उस लेडी का सारा
सारा खून गिर जाता है और ये काम करने के बाद में मार्टिन बहुत ही डर जाता है। अगले दिन एलिसन फिर से रनिंग करते हुए विलियम के पास में पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगने के लिए जाती है। अब यहाँ पर एलिसन और विलियम के बीच में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद में एलिसन वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। घर की ओर जाते समय रास्ते में उसे उसी फैक्ट्री में फिर से मार्टिन नजर आता है। एलिसन इस बार अंदर जाके देखना चाहती थी और ग्राहम भी इस वक्त कहीं जा रहा है। वो इस खौफनाक जगह के अंदर जाती है। दिखने में यह जगह काफी डरावनी लग रही है, लेकिन काफी अंदर जाने के बाद में उसे मार्टिन नजर आ जाता है। मार्टिन अब उसे देख के कहीं और चला जाता है, जिसके बाद में एलिसन अंदर जाके यहाँ की खौफनाक चीजें देखने लगती है। यहाँ पर कई सारे टॉर्चर करने वाले हथियार रखे हुए थे, मगर दूसरी तरफ से ग्राहम भी फैक्ट्री की ओर आ रहा होता है। एलिसन यहाँ की चीजों को देख ही रही होती है कि तब तक यहाँ पर ग्राहम आके एलिसन को पकड़ लेता है। इस तरफ उसके अंकल और फैमिली वाले एलिसन का घर पर वेट कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता कि एलिसन कहाँ है। अब जब अगले दिन भी एलिसन यहाँ पर नहीं आई होती है तो जोनाथन उसे ढूंढने के लिए निकलने वाला होता है। दरवाजा खोलने पर यहाँ पर विलियम भी दिखता है और अब उसे भी पता चलता है कि एलिसन गायब है। जोनाथन विलियम से वैसे भी चिढ़ता था, जिसके बाद में जोनाथन उस पर गुस्सा करके एलिसन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जोनाथन सीधा उसी फैक्ट्री की ओर जाता है जिसका जिक्र एलिसन ने पहले किया था। इस तरफ ग्राहम एलिसन पर टॉर्चर करने की तैयारी में लगा होता है। जोनाथन बाहर से ग्राहम को आवाज लगाता है, जिसके बाद में ग्राहम एलिसन के मुंह पर पट्टी लगाकर बाहर आता है। जोनाथन उससे पूछता है कि उसने किसी लड़की को यहाँ पर आते हुए देखा है, जिसके बाद में ग्राहम कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन इतने में एलिसन का मुंह खुल जाता है और वो चिल्ला देती है, मगर फिर ग्राहम जोनाथन को गोली से मार देता है। अब इस करतूत के बाद में ग्राहम गुस्सा हो जाता है और फिर एलिसन को नीचे ले जाके बेसमेंट में बंद कर देता है। एलिसन जिस कमरे में बंद होते ही यहाँ पर लाशें और कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिसे देख के वो डर जाती है। दूसरी तरफ विलियम भी एलिसन को ढूंढने के लिए निकला होता है। उसे तभी जोनाथन का ट्रक फैक्ट्री के बाहर दिखता है, जिसके बाद में विलियम अब फैक्ट्री के पास में आकर अब उसके अंदर जाने लगता है। वो एलिसन को ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अब एलिसन को छुड़ाने वाला होता है तब तक पीछे से ग्राहम आके उसे भी मार देता है। ग्राहम के दिमाग की हालत अब और भी खराब होने लगी होती है। उसे और भी बुरी शक्तियों की बातें सुनाई देने लगती है, जिससे वो सुसाइड करने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। इधर किचन में मार्टिन बैठा होता है, जहाँ ग्राहम जाके उससे कुछ बातें करता है और बाद में उसके हाथ पर चाकू घुसा देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। और अब इसके बाद में ग्राहम जोनाथन की बॉडी को लेके उसके घर की ओर निकल जाता है। इस तरफ एलिसन किसी तरह ये डोर का लॉक खोल के अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर वो मार्टिन के पास में जाके उसके हाथ से चाकू निकालकर उसे यहाँ से बाहर ले जाती है। एलिसन अब सीधा अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर जोनाथन के घर पर ग्राहम आया होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ग्राहम तुरंत जोनाथन की वाइफ पर हमला कर देता है। उसकी वाइफ भी अब यहाँ पर मर जाती है और दोनों की बॉडी को एक साथ में लिटाकर ग्राहम यहाँ पर आग लगा देता है। वेंडी जल्दी से ऊपर जाके अपने रूम का डोर लॉक कर लेती है, मगर फिर भी जब ग्राहम डोर तोड़ के वेंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो वेंडी को नहीं मार पाता है। इधर एलिसन भी आ गई होती है। वो बाहर से ही जान जाती है कि ग्राहम अंदर है और इधर जब ग्राहम वेंडी के साथ में होता है तो पीछे से एलिसन आके ग्राहम को चाकू घोंप देती है। ग्राहम मरता तो नहीं है, लेकिन घायल हालत में यहाँ से निकल जाता है। पूरे घर में आग लगने वाली होती है, जिसे एलिसन जल्दी से 911 पर कॉल करती है, लेकिन इतने में मार्टिन पीछे से आके एलिसन पर स्टैब कर देता है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से एलिसन पर चाकू मारता है जब तक वो मर नहीं जाती और बाद में वो वेंडी को भी जाकर मार देता है। इधर ग्राहम घायल सिचुएशन में फैक्ट्री में आके उसी लाश के पास में जाता है, लेकिन पीछे से मार्टिन आके वो ग्राहम को भी मार देता है और दिखने में ये लग रहा है कि अब मार्टिन इसके आगे ग्राहम का सारा काम किया करेगा। दूसरी तरफ जहाँ जोनाथन के घर पर आग लगी होती है, वहाँ किसी को भी पता नहीं चल पाता कि ये कैसे हुआ और इस आग को एक्सीडेंट समझकर पुलिस भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसी के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2010 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बेरीवमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।